अब विरोध करने के लिए क्या लठिया का हम चलावे जाएं? अब गजबे बतियाते हैं, अरे हम लाठी का चलाएंगे? जो विचार कमाल टीका हर हिंदू को लगाने का अधिकार है, चुटिया हर हिंदू को रखने का अधिकार है। दाढ़ी चाहे शेख हो, सैयद हो, मुगल हो, पठान हो, धूना हो, कुंजरा हो, कबाड़ी हो, जिस भी बिरादरी, अगर वो मुसलमान है तो वो दाढ़ी रखने का हक रखता है। नहीं, प्रश्न ये था कि जिस तरीके आपने बताया गलत है, तो जमीनी स्तर पे आके आपने क्या करा? जमीनी ये था प्रश्न। जमीनी स्तर पे हाँ? भाया मीडिया हमने उसका विरोध किया, आप लोगों के सहयोग से मिट गया। कैमरे में नहीं, प्रिंट मीडिया में भी हमने विरोध किया है, आपके कैमरे में ही नहीं। अरे हमसे और आपसे बेहतर तो वो पक्षी है जो मंदिर पे भी जाके दाना चुगता है और मस्जिद पे भी चुगता है। अरे ये वो हिंदुस्तान है कि सलमा बेगम चुनरी सिलती है और राधा रानी मेरी पहनती है, और पानी जल जीवन है साहब, जल जीवन है। अरे इस बैसाख के महीने में तो हिंदू वैसे भी मक्का में जल बांटने का काम करता है और कहता है कि हमारा पूर्वज जो है, लोगों को समझाइए जाकर। जाते हैं साहब, हम गए हैं, डासना भी गए हैं। ऐसे जवान निकालने वालों का जवान काट लेना चाहिए। लेकिन पानी पीने का जिस मंदिर का वाकया था, उस मंदिर पे आप गए हैं? एक बार गए नहीं, इस वाकये के बाद नहीं, इस वाक्य के बाद जाना चाहिए। इस वाकये के बाद चलिए, समझा दीजिए। आपका सजेशन है तो आपको साथ लेके हम चलेंगे। बिल्कुल चलेंगे, हम आपके साथ लेके चलेंगे। अभी चलेंगे आपके साथ। ऐसे अब कह दे और चल दे तो नहीं चलता है, हर चीज के लिए तैयारी की जाती है। क्या हुआ, पूरे हिंदुस्तान की जनता में आज आग है। मेरे सीने में न सही, तेरे सीने में सही, आग जलनी चाहिए। और आज हिंदुस्तान का नौजवान जो कल तक इस सरकार के बहकावे में आकर एक एक हर हिंदुस्तानी को कुचलता और पिटता देखता रहा, जब छात्र अपने हक की बात कर रहा था उस वक्त में उसे नक्सलाइट कहने का काम इस सरकार ने किया। जब हिंदुस्तान का मुसलमान एनआरसी के ऊपर सड़कों पे था तो उसे पाकिस्तानी कह करके हिंदुस्तान के दिमाग को डाइवर्ट करने का काम इस सरकार ने किया। लेकिन आज जब हिंदुस्तान की असीमता की बात आई, क्योंकि ये किसान आंदोलन कोई किसान अपने लिए नहीं लड़ रहा है, और इस बात को आज हिंदुस्तान की आवाम और हिंदुस्तान के नौजवानों ने समझा, क्योंकि ये आंदोलन किसान क्या मांग रही है सरकार से, कोई उससे 15 लाख किए हुए वादे तो मांगने नहीं आया है। किसान उनसे ये तो नहीं कह रहा कि आपने कहा था कि काला धन आ जाएगा, उसकी बात करने नहीं आया आपसे अपने हिंदुस्तान के आवाम की हक की बात कर रहा है। आपसे कहता है कि न्यूनतम मूल्य हमें दो, एमएसपी दो हमें, आप लिखित में दो। आप कहते हो कि था, है और रहेगा। व्हाट इज डायलॉग? क्या था, क्या है, कहाँ रहेगा, कितने राज्यों में था एमएसपी? दूसरा, हम आपसे मांगते हैं कि जमाखोरी पे दंडात्मक कानूनी कार्रवाई हो। जब जमाखोरी पे कानून नहीं होगा तो हिंदुस्तान की आम जनता जो है स्वतः ही पूंजीपतियों का गुलाम होगा 2 वक्त की रोटी के लिए। जब आपने देखा कि कुछ दिन पहले, अब तक के इतिहास में, जब जितना मेरा उम्र है, आज 42 साल लगभग उम्र है, कभी हमने 50 रुपये किलो पुरानी वाली आलू खरीद के नहीं खाई, और आज आप सभी ने और हमने भी खाया। आज जैसे ही किसानों के खेत से वो आलू निकलता है 2 रुपये किलो और 5 रुपये किलो हमारे घर तक पहुंच रहा है। तो जमाखोरी पे कानून अगर नहीं लगता है तो जो 50 की आलू हमने खाई थी पुरानी वाली, आने वाले समय में हमें 100 का भी खाना पड़ेगा। गामा जी, देश में किसान, नौजवान, मजदूर भी दुखी है, महंगाई है, एलपीजी महंगी है, पेट्रोल महंगा है, डीजल महंगा है, सब कुछ महंगा है, लेकिन जो बीजेपी है उसको डर नहीं लग रहा बिल्कुल भी कि हमारा बहुत बड़ा वोट बैंक है, वो छटक जाएगा हमसे। देखिए, जब भी सड़कें वीरान हुई है, जब सड़कें वीरान हुई है, सांसद आवारा हुआ है, और आज जो हिंदुस्तान का नौजवान है उसके दिमाग को इस सरकार ने सिर्फ डिवाइड एंड रूल, धर्म के आधार पर डाइवर्ट करने का काम किया। और आज कहीं ना कहीं जो सर की सुनी नज़र अगर आती है आपको, जबकि जिस तरीके की हालात देश की है, आप पढ़े लिखे लोग चाह के भी आपको अधिकार नहीं प्राप्त होगा। आप अपनी आवाज़ को चाहे जितने तेज आवाज़ में चिल्ला लो, जो आप पे शासन करने वाला व्यक्ति है वो तानाशाह है, अपनी बात तो कहेगा, मन की बात कहेगा, जन की बात को नहीं सुनेगा। लेकिन लोग न जाने मेरे देश के नौजवानों को क्या हो गया है। अरे तुम उसी हिंदुस्तान में हो जिस हिंदुस्तान में शहीद आजम भगत सिंह ने अब फांसी के फंदे पे जाने का काम किया हंसते हंसते। तुम उसी हिंदुस्तान में रहते हो जिस हिंदुस्तान में बाबा भीमराव अंबेडकर ने अथक प्रयास, अथक मेहनत कर उस संविधान को लिखा, जिस संविधान के तहत आज हमें आज़ादी मिली है कि सरकार के खिलाफ मैं अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकूं। और ये वही देश है जिस देश में
डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जैसे नेता पैदा लिए और उन्होंने कहा कि 5 साल तक जिंदा कौम इंतजार नहीं करता। जिसके रग में हिंदुस्तानी खन और दिल में हिंदुस्तान धड़कता है तो वो किसान की आवाज़ में अपनी आवाज़ बुलंद करे। आज नहीं सुनेगा, कल सुनेगा, कल नहीं सुनेगा, परसों इसकी हस्तियां मिट जाएंगी। और इसकी बानगी पंजाब से शुरू हुई है और बंगाल से एक तूफान की तरह उठता हुआ नजर तो आएगा। कह रहे हैं बंगाल में 200 पार जाएंगे। उनकी तो आदत है, उनकी बातों पे कौन विश्वास कर रहा साहब? कौन कर रहा? ये तो काट की अंडी कितनी बार चढ़ाओगे? दिल्ली में भी 70 पार कर रहे तुम, पंजाब भी तुम फतेह कर रहे, अब तुम कह रहे हो कि वहाँ भी 200 पार। भैया 20 भी पार कर लेना तो बहुत बड़ी बात है। 20 भी पार कर जाना ही हो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बंगाल की आपने उत्तर प्रदेश छोड़ दिया। अजय उत्तर प्रदेश को हम नहीं छोड़े हैं साहब। उत्तर प्रदेश आज भी कहता है गलती से हुआ मिस्टेक कि भैया आ जाओ अखिलेश, ठीक है ना। जनता को गलती हो गया था, जनता गुमराह हो गया था, क्योंकि हम बात करते थे इस एलिवेटेड रोड की, हम बात करते थे लखनऊ एक्सप्रेस वे की, लेकिन ये डपोर संखी, ये झूठे और मक्कार लोग बात करते थे रमजान की और शमशान की, ये बात करते थे कब्रिस्तान की ईद और दिवाली की, और हम बात करते थे विकास की। उत्तर प्रदेश के नौजवान, उत्तर प्रदेश की मेरी माँ बहनें उस वक्त हमारी बात को नहीं समझ पाए, जात पात में बढ़ गए और वोट डाइवर्ट। लेकिन आप गामा मानते हैं जी कि बंगाल में नहीं जीतेगी बीजेपी? साहब सुपड़ा साहब कमाल कर रहे हो। वैसे आप उस बंगाल की बात कर रहे हो जिस बंगाल में सुभाष चंद्र बोस हुए थे, जिन्होंने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और आज किसान कहता है बंगाल से कि मेरे बंगाली भाइयों तुम भाजपा को दुत्कारो, मैं तुम्हें इस 3 काले कानून से आज़ादी दिलाऊंगा, तुम्हारे चेहरे पे मुस्कान लाने का काम मैं करूंगा। तो आज किसान की आवाज़ बंगाल की आवाम सुन रहा है। वहाँ हिंदू मुस्लिम एक होकर रविंद्रनाथ टैगोर उस धरती के रहे हैं, स्वामी विवेकानंद रहे हैं। तो ऐसे और बंगाल के सारे बड़े नेता तो बीजेपी में शामिल हो गए। नेता कभी बड़ा नहीं होता, जिसके साथ जनता वो नेता होता है। जनता ही तो उनके साथ नहीं, वो लोग दल बदलते हैं, वो लोग दिल बदलते हैं जिनके दिल में काला हो। दल वो लोग बदलते हैं जिनके कॉलर गंदे हों, जिनका गलत काम हो। और भारतीय जनता पार्टी वो फैक्ट्री है, वो वॉशिंग मशीन है कि उसमें जितने भी गलत लोग हैं वो चले जाए, रिफाइंड होकर साफ हो जाते हैं। गामा जी, जो बीजेपी है उसका नारा है कि महिलाओं के सम्मान में भाजपा मैदान में, लेकिन बीजेपी बंगाल में ममता दीदी को घेर रही है पूरी बहुत है सम्मान। हमारे योगी बाबा से पूछिए ना कि मंदिर में हो जाता है बलात्कार, हाथरस की बेटी चीख रही होती है, चिल्ला रही होती है, उसका परिजन हक की बात करने की बात करता है और डीएम उसके सीने पे लात मारता है। यह है हमारे उत्तर प्रदेश का रामराज। अगर यही रामराज्य है, बहुत हुआ बहन बेटी के साथ बलात्कार, बहुत हुआ बहन बेटी के साथ अत्याचार। भैया अब नहीं चाहिए हमें भाजपा सरकार। उत्तर प्रदेश की जनता चिल्ला चिल्ला कर कह रही है। योगी सरकार तो कह रही है 4 साल बेमिसाल है उनके। हाँ, बहुत बड़ा बेमिसाल है। अब इससे ज़्यादा बेमिसाल क्या हो सकता है कि भाई अशोक वाटिका में तो माता सीता सुरक्षित रह गई, लेकिन इस योगी बाबा के शासन में मंदिर में मेरी माँ सुरक्षित नहीं रही। इससे बड़ा गामा जी, आप मंदिरों की बात कर रहे हैं। दिल्ली एनसीआर के जो आसपास वो मंदिर है, लोगों ने बोर्ड लगा दिए हैं कि मंदिरों में मुस्लिम प्रवेश ना करें। जिसने भी ये बोर्ड लगाया है गलत लगाया है। मंदिर और मस्जिद, अब विरोध करने के लिए क्या लठिया का हम चलावे जाएं? अब गजबे बतियाते हैं, अरे हम लाठी का चलाएंगे? जो विचार आप जाते हैं वहाँ पे विरोध करने, कमाल कर रहे हैं। जाति में मत बांटिए, यही हमारे देश की विडंबना है, यही हमारे देश की विडंबना है। जब बात देश की आज़ादी और देश की संघर्ष की थी, उस दिन आप भूल गए थे चंद्रशेखर आजाद को, उनसे कहने गए थे आप कि आप पंडित हैं। ये गलत बात है। जब नहीं जो कर चुटिया क्यों बना रखी है आपने? तो ठीक, अपनी पहचान हाँ, बनाई है ना? ये नहीं, ये टीका हर हिंदू को लगाने का अधिकार है, चुटिया हर हिंदू को रखने का अधिकार है। दाढ़ी चाहे शेख हो, सैयद हो, मुगल हो, पठान हो, धूना हो, कुंजरा हो, कबाड़ी हो, जिस भी बिरादरी, अगर वो मुसलमान है तो वो दाढ़ी रखने का हक रखता है। हाँ, जनेऊ सब हर कोई रख सकता है, आपको रखने का अधिकार है। इस पे कहीं कोई बैन नहीं है। वो समय आप छोड़ दे जो मनुवाद की स्थिति थी, और आज हम इसी लड़ाई को लड़ रहे हैं कि जो वर्तमान में हम पे शासन करने वाले लोग हैं वही पैटर्न लाना चाहते हैं जिसका हम विरोध करते हैं। नहीं, प्रश्न ये था कि जिस तरीके आपने बताया गलत है, तो जमीनी स्तर पे आगे आपने क्या करा? जमीनी ये था प्रश्न। जमीनी स्तर पे हाँ? भाया मीडिया हमने उसका विरोध किया, आप लोगों के सहयोग से मिट किया। कैमरे में नहीं, प्रिंट मीडिया में भी हमने विरोध किया है। आपके कैमरे में ही नहीं, प्रिंट मीडिया में भी हमने विरोध किया है। और
अरे हमसे और आपसे बेहतर तो वो पक्षी है जो मंदिर पे भी जाके दाना चुगता है और मस्जिद पे भी चुगता है। अरे ये वो हिंदुस्तान है कि सलमा बेगम चुनरी सिलती है और राधा रानी मेरी पहनती है। और पानी जल जीवन है साहब, जल जीवन है। अरे इस बैसाख के महीने में तो हिंदू वैसे भी मटका में जल बांटने का काम करता है और कहता है कि हमारा पूर्वज जो है, लोगों को समझाइए जाकर। जाते हैं साहब, हम गए हैं, डासना भी गए हैं, उस पीड़ित परिवार के पास भी हम गए हैं। आप देख सकते हैं प्रिंट मीडिया में, गाजियाबाद की मीडिया में आप देख सकते हैं। परिवार के पास गए हैं, जो लोग विरोध कर रहे हैं उनके पास गए थे, तुम गलत कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो? उनके पास नहीं गए ना आप लोग, वहाँ पर गजब करते हो आप। चाहते हो कि एकदम आमने सामने लाठी भिरा दे लोग। आपको लोकतंत्र में कुछ है कि नहीं? आपको जंग करने के लिए कौन कह रहा है? जाकर समझाते हैं, अपनी बात रखते हैं। मेरा काम है अधिकारी को अधिकारी लाठी से ही होता है क्या? वही तो मैं कहना चाहता हूँ। अब जो आप कह रहे हैं कि आप सामने जाकर के नहीं कहने का बोले, मतलब ये है, आप जाके बात तो करें कम से कम। हम भाया मीडिया भाई, जब आपको पता है कि सत्ता संरक्षण प्राप्त ये गुंडे लोग हैं तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है प्रदेश की। पर जब सेंगर जैसा बलात्कारी पूरे गवाह को खत्म कर देता है, तेल मालिश कराने वाला चिन्मय आनंद खुलेआम आज़ादी से घूमता और वो बेटी जेल चली जाती है, तो इस सरकार से आप उम्मीद क्या रख सकते हैं? अरे हर भगवा चोले को बदनाम करने का ये प्रयास है, क्योंकि भगवा शांति का, एकता का संदेश देने का काम करता है। लेकिन वही भगवा पहनकर रावण भी आया था और माता सीता का हरण कर लिया था। उसी प्रकार आज उत्तर प्रदेश की जनता के मत का हरण इस योगी बाबा ने गेरुआ वस्त्र में करने का काम किया। इस मंदिर का महंत बोलता है कि सलीम क्यों आता है, सलमा क्यों नहीं आती यहाँ पर? गलत है। ऐसे जवान निकालने वालों का जवान काट लेना चाहिए। लेकिन ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र के तहत जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो कराने का काम हम विपक्षी लोग करने के। पानी पीने का जिस मंदिर का वाकया था, उस मंदिर पे आप गए? बिल्कुल गए। नहीं, इस वाकये के बाद नहीं, इस वाक्य के बाद न जाना चाहिए। इस वाकये के बाद चलिए, समझाना चाहिए। आपका सजेशन है तो आपको साथ लेके हम चलेंगे। बिल्कुल चलेंगे, हम आपके साथ लेके चलेंगे। अभी चलेंगे आपके साथ, अगर कहें तो। अब कह दे और चल दे तो नहीं चलता है। हर चीज़ के लिए तैयारी की जाती है। आपको बाकायदा इन्विटेशन देंगे, हम आपको आमंत्रण करेंगे, आप चले मेरे साथ। चलिए ठीक है, धन्यवाद।